हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहली बात परमानेंट टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड होता है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। रिमेंबर 3 टर्म्स हमने बताई थी, अनडिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड एंड डी डिफ्रेंशिएटेड। तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे मैरिस्टेमेटिक सेल्स। अब उन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के पास जब एक पर्टिकुलर फंक्शन आ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में। अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है इन टिश्यूज़ के पास, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो परमानेंट टिश्यू ये हमने टेबल पहले भी पढ़ी थी अगर याद हो तो। परमानेंट टिश्यूज़ को हमने किस पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब क्या है कि इन टिश्यूज़ में जो सारी सेल्स होंगी, टिश्यू बना है बहुत सारे सेल्स के ग्रुप से मिलके बन के, है ना। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में जितनी भी सेल्स होंगी वो सब लगभग एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करेंगी। मतलब सारे के सारे सेल्स लगभग एक जैसी होंगी देखने में और उनका फंक्शन भी कॉमन होगा ही होगा, तभी वो टिश्यू है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। One is parenchyma, second is collenchyma, and third is sclerenchyma. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सेम पुराने जैसा ही है। कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो अभी मैं इनके फर्दर सेल्स के नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इसको पढ़ना ही है आपको, कल पढ़ लोगे, आज पढ़ लोगे, ठीक है जी। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम को क्या कहते हैं, वाटर कंडक्टिव टिश्यू, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। टिश्यूज़ हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन फर्दर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, लिख ही देती हूँ। तो जाइलम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ट्रैकेट्स होते हैं, ठीक है जी। दूसरे तरीके के कौन से होते हैं, वेसल्स। फिर एक और तरीके के सेल्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज जाइलम फाइबर्स। क्लियर हो गई इतनी सी बात। उसके बाद अगर फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम में भी सेम ही है, 4 अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के सेल है। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है जी। तो ये हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनको इन 3 डिफरेंट टाइप्स डिवाइड क्यों किया गया है, डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन, उनकी पोजीशन के हिसाब से और उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से। अब अगर आगे बात करें परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, तो ये परमानेंट टिश्यू किससे मिलके बने हैं, किससे कन्वर्ट होके बने हैं, मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही कन्वर्ट होके फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होके बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू प्लांट के मेजर पोर्शन को फॉर्म करते हैं। मतलब अगर मैं एक प्लांट को देख रही हूँ, ग्रोइंग प्लांट को, या ऑलमोस्ट एक प्लांट जो फुल फ्लेज बड़ा हो गया है, उसका अगर ज़्यादातर पोर्शन देखेंगे तो उसमें परमानेंट टिश्यूज़ ही प्रेजेंट हैं। मैरिस्टेमेटिक का अमाउंट उसमें बहुत ही कम हो जाता है। फाइन। अब अगर ये परमानेंट टिश्यूज़ के हम फीचर्स की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज़ के फीचर क्या क्या होंगे, उसमें एग्जैक्टली वैसे सब फीचर्स प्रेजेंट होंगे इन टिश्यूज़ के जो कि एक प्लांट सेल में होते ही थे। जैसे मैरिस्टेमेटिक में तो थोड़ा सा डिफरेंस था ना कि न्यूक्लियस बड़ा होता था,
वैक्यूल छोटा होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहली बात तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होंगे। परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे हैं मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो मेजर पोर्शन है उसमें वो कौन प्रेजेंट है, परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, फॉर्म्ड मेजर पार्ट और मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है जी। अब दूसरी बात कि ये फॉर्म्ड तो हुए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ही डिफरेंशिएटेड होके फॉर्म किया है परमानेंट टिश्यूज़ को। लेकिन जिस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते थे ये डिवाइड नहीं करते, तो कैन नॉट डिवाइड। ठीक है जी, कोई इनमें किसी तरीके की डिविजन्स नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ना सिंपल की ही, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, तो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज़ द लिविंग टिश्यू, जो मेजर पार्ट होता है परमानेंट टिश्यूज़ में भी अगर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है पैरेन्काइमा, जो कि क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। उसके फीचर्स क्या हैं, टिपिकल प्लांट सेल जैसे ही हैं। रिमेंबर जैसे प्लांट सेल में पढ़ा था, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फर्दर क्या रोल प्ले करता है, फूड फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है ना। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो फिर फूड का जो स्टोरेज होता है वैक्यूल्स के अंदर, तो जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू है उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के बाद उस फूड को क्या करना है, स्टोर भी करना है। फिर अगर हम डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में बात करें कि ट्रीज़ तो क्या है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पानी में भी होते हैं। तो जो पानी वाले प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, तो उनमें भी ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जिसमें फर्दर हम बात करें पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, यही कन्वर्ट हो जाता है कुछ अलग स्ट्रक्चर्स में, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा कि हाँ फूड का फॉर्मेशन करना है एंड फूड का स्टोरेज करना है। क्लियर। तो परमानेंट टिश्यूज़ के पास क्या होते हैं, हैव देयर स्पेसिफिक वर्क। और स्पेसिफिक वर्क को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, फंक्शन। स्पेसिफिक की जगह पे आप पर्टिकुलर फंक्शन भी कर सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सेल्स, अगर परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में ही बात करें तो परमानेंट टिश्यू में अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे, सॉरी टिश्यूज़ होंगे। जैसे अभी बात करी थी किसके बारे में, पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। तो ये सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, क्योंकि मेजरली फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में ही एक टाइप के टिश्यू हैं जो कि जिनको बोला जाता है स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की सरफेस को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं, वो जो सेल वॉल है उसके अंदर और ज़्यादा एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, डेड सेल्स बोला जाता है। फाइन, क्लियर है। जैसे कॉर्क के जो सेल्स हैं, प्लांट की जो बार्क के जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है, जो कि उसको हार्ड नेचर प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस को बियर करने में हेल्प करता है। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इट कैन बी लिविंग और डेड। ठीक है, कोई टिश्यू हो सकता है लिविंग हो, जैसे पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, फूड उसके अंदर प्रेजेंट है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गए जनरलाइज्ड फीचर परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट टिश्यूज़ के बारे में, जो कि है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू।
पैरेन्काइमा टिश्यू की, लेकिन अगर मैंने लिखने के लिए ये तीनों यहाँ पे लिख दिए, तीनों तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, ताकि हम पैरेन्काइमा को पढ़ने के साथ साथ बाकी अदर टिश्यू से भी उसको एक छोटा सा कंपैरिजन कर सकें, जो कि हमको ये टॉपिक को याद रखने में हेल्प करेगा। फाइन, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप के बारे में, विच इज़ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? लिविंग टिश्यू है। प्लांट पोर्शन में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा एक्ट करता है किसकी तरीके से? फूड फॉर्मिंग चैम्बर की तरह। ठीक है, प्लांट में जो फूड फॉर्मेशन होता है एंड स्टोरेज के फंक्शन जहाँ कहीं पे भी होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा फूड होगा उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर भी करना पड़ेगा, तो वो स्टोरेज में भी हेल्प करता है पैरेन्काइमा टिश्यू। सब तरीके के प्लांट्स में, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो डेजर्ट एरिया में जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट्स, तो वो हर तरीके के प्लांट्स पे ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। पैकिंग में हेल्प कर रहा है तो इसको पैकेजिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक है जी। फ्रेमवर्क, प्लांट का जो मेजर फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है, उसको फॉर्म करने में एक्चुअली इसका रोल होता है। तो इसलिए इसको फ्रेमवर्क या फ्रेम फॉर्मिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं प्लांट का। क्लियर होगी इतनी बात? तो सबसे पहला फीचर जब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल कैसी है? थिन सेल वॉल्ड है, लेकिन अनलाइक द मेरिस्मेटिक टिश्यू, वहाँ पे हमने बात की थी कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, बिकॉज उन सेल्स को क्या करना पड़ता था? कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता था। तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रोमिनेंट था एंड वैक्यूल्स क्या थे? स्मॉलर थे, इवन नेग्लिजिबल थे, समटाइम्स तो एब्सेंट भी होते हैं। फाइन, लेकिन इन सिंपल परमानेंट टिश्यू, इन परमानेंट टिश्यू जो न्यूक्लियस है वो बहुत लेस प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम पेरिफेरी पे ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वैक्यूल्स लार्जर रहते हैं। फाइन, जो कि फर्दर एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज चैम्बर भी। स्टोरिंग में भी वैक्यूल्स रोल प्ले करते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं जब हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था इन सेल ऑर्गेनेलीज। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ पैरेन्काइमा इज इट इज थिन सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? थिन है, और वैक्यूल कैसा है? लार्जर है। जो थिन सेल वॉल है वो बनी होती हैं सेलुलोज की एंड पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की। तो सबसे पहला पॉइंट, थिन सेल वॉल प्रेजेंट है, बट वैक्यूल्स कैसा है? लार्जर है। ठीक है जी। सेकंड, सेल वॉल कैसी है? किसकी चीज़ की बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ऐड है कैल्शियम पैक्टेट। ये मैंने लिखा है कैल्शियम पैक्टेट, मतलब कैल्शियम के कुछ आयंस, कुछ डिपोजिशंस प्रेजेंट होती हैं पूरी की पूरी सेल वॉल में। ठीक है, जैसे अगर छोटा सा कंपैरिजन कराऊँ तो यहाँ पे एक टिश्यू का एक सेल अगर मैंने बनाया है, तो ये जो सेल वॉल है इसमें सेलुलोज के साथ साथ एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट है, एडिशनल कैल्शियम पैक्टेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। फाइन, क्या काम कर रहा है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू? पैकेजिंग में रोल प्ले करता है, मेनली कोई भी मटेरियल को पैक करने में, स्टोर करने में रोल प्ले करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको पैकेजिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं? पैकेजिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। फाइन, क्या काम करते हैं? ये स्टोरेज टिश्यूज़ की तरह, स्टोरेज चैम्बर की तरह भी एक्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसकी? एक्वेटिक प्लांट्स की। ठीक है जी। एक्वेटिक प्लांट्स पानी में तो वो प्रेजेंट ही हैं, लेकिन उनको क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइट वेट, जिसको बोलते हैं बायंसी। उसके अंदर बायंसी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। तो इसमें हेल्प करती हैं एयर। तो ये सेल्स क्या करते हैं? ये टिश्यूज एक्वेटिक प्लांट्स में क्या करते हैं? एयर को फिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। तो एयर स्टोरेज चैम्बर भी हो गया। सेकेंडली, अगर मैं बात कर रही हूँ ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की, मतलब वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट है, तो उनको क्या स्टोर करना चाहिए? उनको वाटर स्टोर करना चाहिए ना, बिकॉज वहाँ पे पानी का अमाउंट कम रहता है, तो वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको बोलती हूँ स्टोरेज टिश्यूज़। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी सी बात? ओके, इसके अलावा अगर कोलेनकाइमा टिश्यू से इसके इन फीचर्स के बारे में, बेसिकली सेल टाइप है ये, किस टिश्यूज़ किस तरीके का है, क्या स्ट्रक्चर है, सेल वॉल कैसी है, फर्दर किन किन फंक्शंस में रोल प्ले करेगा।
अगर सिर्फ इन्हीं फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक जनरल कंपैरिजन कर लेते हैं बाकी अदर टिश्यूज़ के साथ, फिर बात कर देंगे इनके फंक्शंस के बारे में डिटेल्ड और उसके कंपैरिजन के बारे में। क्लियर होगी जी। तो कॉलेनकाइमा भी क्या है, लिविंग टिश्यू है, जिस तरीके से पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा इज ऑल्सो लिविंग। ये तो हमको पता ही है। ये प्लांट का मेजर पार्ट फॉर्म करता है, जबकि ये सिर्फ एरियल पार्ट में प्रेजेंट होता है। एरियल पार्ट मतलब प्लांट का वो पोर्शन जो जनरली बहुत ऊपर टर्मिनल पोजीशंस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी बात। लिविंग टिश्यू है, इसमें भी क्या है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, थिन सेल वॉल, लेकिन लार्जर वैक्यूल, सेम जैसा पैरेन्काइमा टिश्यू में प्रेजेंट था। बस एक डिफरेंस आएगा यहाँ पे सेल वॉल में कि जिस तरीके से यहाँ पे तो पूरी की पूरी सेल वॉल में कैल्शियम पैक्टेट आयन प्रेजेंट होते थे, बट कॉलेनकाइमा में जो ये सेल वॉल है ये कंपैरेटिवली थिन होती है, और इसमें जो ये कैल्शियम पैक्टेट आयन प्रेजेंट होंगे ये सिर्फ उन कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे जहाँ पे ये किसी दूसरे सेल्स के साथ अटैच्ड हो रहा है। ठीक है जी। तो कैल्शियम पैक्टेट पूरी की पूरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते, ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा थिन सेल वॉल हो जाएंगे। ठीक है। इसकी वजह से ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ये टिश्यू कौन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है जी। फ्लेक्सिबल टिश्यू ऑफ द प्लांट, उसको कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा, फ्लेक्सिबल टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं बाइंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी क्वेश्चन इसी पे ही आ जाए कि नेम द टिश्यू विच हेल्प्स इन बाइंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या होता है, जब कभी भी आपने देखा होगा आंधी तूफान तेज़ चल रहा होता है तो प्लांट क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं, है ना। तो झुक रहे हैं मतलब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है और उस पोर्शन में कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि प्लांट को टूटने की बजाय झुका देता है ताकि उसकी वो बेंड हो जाए लेकिन ब्रेक ना हो। तो ये जो बैंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये कौन से टिश्यूज़ हेल्प कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ हेल्प कर रहे हैं। और ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ कौन से होते हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़। क्लियर है। तो ये इसका मेजर फंक्शन है, दैट इज़ बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। क्लियर होगी इतनी सी बात। ओके, अब बात करें अगर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ आर द डेड टिश्यू। प्लांट में जो डेड टिश्यू के नाम से जाना जाता है वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को। इनके जो सेल वॉल हैं वो बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं, मतलब उसमें सेलुलोज के साथ साथ कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस भी ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि उसकी सेल वॉल को बहुत थिक करते हैं। समटाइम्स तो ये जो सेल वॉल हैं ये इतने ज़्यादा थिक हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इनके ऊपर डिपोजिशंस हो जाती हैं कि ये जो बाहर और अंदर का जो स्पेस है ये ही डिमिनिश्ड हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। चारों तरफ से अगर ये सेम होगा तो अंदर का भी मटेरियल क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बहुत कम हो जाएगा स्पेस, और इंटरसेलुलर स्पेस तो एब्सेंट ही होगा, इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो ऑलमोस्ट एडिशनल लेयर्स हैं ये इन सेल्स को इम्परमिएबल बनाने में भी रोल प्ले करती हैं। रिमेंबर 3 टर्म्स के बारे में बात की थी जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रही थी, इम्परमिएबल, परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, सेल वॉल्स आर थिकेंड, सेल वॉल हैविंग एडिशनल डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। ये लिग्निन और सुबेरिन 2 सब्सटेंसेस हैं जस्ट लाइक सेलुलोज एंड कैल्शियम पैक्टेट, जो कि डेड होते हैं, मैं कह सकती हूँ कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्डर होते हैं, और सेल्स को, सेल वॉल को इम्परमिएबल नेचर प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। इसलिए इस टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, जनरली मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन, अगर इतना स्ट्रॉन्ग कोई सेल्स है, इतने हार्ड कोई टिश्यूज़ हैं, तो वो किस में हेल्प करेंगे, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे,
और इसके अलावा हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होती है प्लांट की, जो कि उसको बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती है, तो वो तो हमारी तरह कवर होके नहीं रहते ना, ठीक है ना। तो उनके प्लांट्स ऐसा थोड़ी है कि घरों में ही रहते हैं तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन से बच जाएंगे, ठीक है। वो तो किसी भी नेचर में किसी भी तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो उस टाइम पे प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो टिश्यू प्रोटेक्ट करता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू तो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल कंडीशन से, आउटर मोस्ट एनवायरमेंट से, ठीक है जी, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों ही टिश्यूज़ के फंक्शंस को भी। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा क्या काम करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो इट कैन स्टोर फूड, इट कैन स्टोर वाटर। तो अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में क्या करते हैं, जनरली जो फूड फॉर्मिंग टिश्यू है वो भी क्या है, हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। मतलब अगर पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या काम करेगा, फूड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और जब फूड एक्सेस हो जाएगा तो उसको स्टोर भी कहाँ होना होता है, वैक्यूल्स में ही, प्लांट के वैक्यूल्स में। तो जनरली पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर जो वैक्यूल होता है वो एनलार्ज होता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है एक्सेस ऑफ फूड भी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फ्लैशी प्लांट्स होते हैं, मतलब जस्ट ग्रोइंग है, ग्रीन चैम्बर होता है जिन प्लांट्स का मेजर पोर्शन ग्रीन रहता है, उनमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो वो जो वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज चैम्बर फॉर वाटर। लेकिन जीरोफिटिक प्लांट्स में भी एक्ट एज अ स्टोरेज चैम्बर फॉर वाटर, क्योंकि वो डेजर्ट में प्रेजेंट है और वहाँ पे उनको क्या है, उनकी टेंडेंसी होती है उन प्लांट्स की कि दे हैव टू स्टोर वाटर। और या फिर वो क्या काम करते हैं, जो वाटर का इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट के सरफेस से, उसको रिड्यूस करने के लिए भी उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में, जीरोफिटिक प्लांट्स में जो सरफेस एरिया ऑफ लीफ होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। मतलब अगर आपने देखा होगा कोई भी, जैसे कैक्टस ही आप देख लो, या कोई भी आपने अगर डेजर्ट प्लांट देखा हो तो उसके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्टोमेटा सनकन होता है, ठीक है। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं ये, और साथ ही साथ उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, स्टोर कर लेने की। क्लियर होगी इतनी सी बात? ओके अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस के बारे में, लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं जो गम्स रिलीज करते हैं, रेजिन्स रिलीज करते हैं, तो समटाइम ये जो है प्लांट्स के लिए क्या होता है, ये मटेरियल वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो इन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम भी कौन करता है, पैरेन्काइमा करता है। सो ओवरऑल जैसे अभी मैंने बात की थी कि प्लांट का पोर्शन जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में प्रेजेंट हैं, उन प्लांट्स में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनको सिंक नहीं होना है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। उस फ्लोटिंग के लिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, एयर स्टोर होनी चाहिए, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। एयर कैविटीज़ आर द स्पेस जहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, स्टोर होगी, ठीक है, जिसकी वजह से उन प्लांट्स के अंदर क्या आएगी, बायंसी आएगी, वो क्या करेंगे, फ्लोट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए जो ये एयर स्टोरेज चैम्बर होते हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स, वो भी एक मॉडिफिकेशन ही होता है पैरेन्काइमा टिश्यू की। तो पैरेन्काइमा टिश्यू, इट कैन स्टोर फूड, it can store water, it can store waste material like gums and resins etc, but it can also store air in aquatic plants, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में एयर स्टोरेज टिश्यू, इसको पैरेन्काइमा भी कह देते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये है कि पैरेन्काइमा टिश्यू को ही एक्वेटिक प्लांट्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एरेन्काइमा टिश्यू। ये एरेन्काइमा के अंदर प्रॉपर्टी होती है, या इनकी जो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये एयर चैम्बर, एयर स्टोरिंग चैम्बर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ओके, गैसियस एक्सचेंज में भी रोल प्ले करते हैं, फाइन।
और सेम जैसा भी मैंने बताया, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। और पैरेन्काइमा टिश्यू हैविंग क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है जी, क्लोरेन्काइमा क्या हो गया, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और ये क्या काम करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगी। तो ये जो दो टर्म है एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, इन टर्म्स पे भी अलग से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि और क्लोरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है या एरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, या कौन सा टिश्यू है जिसको एरेन्काइमा कहते हैं या क्लोरेन्काइमा कहते हैं, इनके फंक्शंस बताओ, किस तरीके के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो बताओ। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा के फंक्शंस हैं ये तो ज़रूरी हैं ही। तो ओवरऑल पैरेन्काइमा इज़ अ लिविंग टिश्यू फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट and it act as a packaging tissue of the plant, helps in storage कर सकता है किसका, वाटर का भी, एयर का भी, फूड का भी। इफ एयर इज प्रेजेंट इन aquatic plants, parenchyma can store air where it is known as arenchyma, and if parenchyma stores or having chlorophyll in it, it is known as क्लोरेन्काइमा। दैट्स इट, इतना सही है और इतने से पे ही जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं इन सिंपल परमानेंट टिश्यू पे, या तो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में या बड़े छोटे छोटे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस की फॉर्म में, जनरली जो आता है वो आता है कंपैरिजन बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा, कंपैरिजन बिटवीन पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, डिफरेंस बिटवीन कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, या फिर तीनों के बीच में ही डिफरेंसेस। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी और इसीलिए मैंने ये जो आपको पूरा टॉपिक करवाया है वो इन अ कंपैरेटिव वे करवाया है, ताकि आप पुराने से रिलेट कर सकें। ठीक है, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। एक कंपैरिजन आपका, एक डिफरेंसेस का चार्ट आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोलेन्काइमा के बारे में। तो कोलेन्काइमा इस क्या काम कर रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट का फ्लेक्सिबल टिश्यू है, कहाँ प्रेजेंट होगा, उस पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होगा जो कि हाइट पे है। ठीक है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पार्ट को जनरली बेंड होना होता है, जैसे ही तेज़ हवा चलती है या हवा का जो पुलिंग एक्शन हो रहा होता है उसके अगेंस्ट जिसको काम करना है, वो टिश्यू होता है हमारा कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा सपोर्टिव भी है और हैविंग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ये तो हमने बात कर ही ली थी। कोलेन्काइमा इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल टिश्यू, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, पैरिफेरल पोजीशन, पैरिफेरल मतलब प्लांट की टर्मिनल पोजीशन जो होती हैं, उन पोजीशंस को बैंड करने में, बैंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बैंड करने में भी कौन हेल्प कर रहा है, हमारा कोलेन्काइमा। तो हेल्प्स इन बैंडिंग। ओके, इसके अलावा सेम ये चीज़ यहाँ पे भी है। अगर कोलेन्काइमा टिश्यू में भी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या काम करेगा, वो भी हेल्प कर सकता है इन फोटोसिंथेसिस एडिशनली। तो इफ क्लोरोफिल प्रेजेंट देन इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगी। लेकिन इसका ये बहुत स्पेसिफिक फीचर नहीं है, ये एडिशनल रोल है। तो इट कैन बी एक्ट लाइक अ फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ अ प्लांट, बट एक्चुअली ये जिसका जो मेन रोल है वो क्या है, बेंडिंग प्रोवाइड करने में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में, प्लांट को ब्रेक नहीं होने देने में। क्लियर। एंड द लास्ट टाइप इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डेड टिश्यू ही था, मैकेनिकल टिश्यू था, क्योंकि ये सपोर्टिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो इसका इफ़ेक्ट ये प्लांट के, ट्रीज़ के इंटरनल पार्ट को नहीं होने देता, बिकॉज इट इज़ इम्परमिएबल। एडिशनल जो लेयर प्रेजेंट है सेलुलोज के अलावा, लिग्निन और सुबरिन, वो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देती हैं, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो अंदर का स्पेस है, अंदर की कैविटीज़ है, उसको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मटेरियल, जो साइटोप्लाज्म मटेरियल है सेल का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। फाइन। तो इनको बोलते हैं डेड सेल्स विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड एज अ सपोर्ट एंड
स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्लियर। दो तरीके के सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ में, या मैं कह सकती हूँ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है स्क्लेरेट्स। ठीक है जी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, वन इज़ फाइबर्स एंड सेकेंड इज स्क्लेरेट्स। ये क्या काम करते हैं, ट्रीज को या जिस भी पोर्शन में ये प्रेजेंट होंगे उसको हार्ड और स्टिफनेस प्रोवाइड करने में रोल प्ले करेंगे। जैसे अगर जनरल से एग्जांपल्स की बात करें, जितने भी हम नट्स कंज्यूम करते हैं उन सब की जो हार्ड प्रोटेक्टिंग शेल होती है वो जनरली बनी होती है किसकी, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की। पियर अगर आपने कंज्यूम किया हो तो उसके अंदर भी एक हार्ड पार्ट प्रेजेंट रहता है, कोटिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है उसकी इंटरनल पार्ट में। ठीक है जी, वो भी किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का। एंड मोस्ट कॉमनली जो आपका कोकोनट है, कोकोनट्स का जो हस्क होता है जो आप रिमूव करते हैं फर्दर उसके अंदर एक और हार्ड कवरिंग आती है, ये भी किसकी बनी है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ की। फाइन। तो डेड पार्ट है। क्लियर, इतनी सी बात। तो क्या है, ये टू टाइप्स का है, वन इज फाइबर, सेकेंड इज स्क्लेरेट्स। क्या काम करता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, इन द मेजर पार्ट ऑफ वॉलनट शेल और अदर नट्स की जो शेल्स होती हैं, वॉलनट की जो शेल्स होती है उसके अंदर मेजरली जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। इसके अलावा कोकोनट की हस्क में, हस्क ऑफ कोकोनट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। एंड जो हमारा बार्क ऑफ ट्री होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करती है, वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रेजेंट होता है इन बार्क ऑफ ट्रीज़ में भी। अगर ओवरऑल में देखूं तो जब आप आगे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के भी पार्ट होते हैं पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा का जो फाइब्रस पार्ट है वो प्रेजेंट होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में। ये फाइबर्स वहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जबकि वहाँ पे जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू है वो स्टोरेज करने में ही हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ जाइलम के बारे में, तो जाइलम में जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू होगा, जो ये सेल्स होंगे, ये वहाँ पे वाटर स्टोर करने में हेल्प करेंगे। और फ्लोएम क्या काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहाँ पे फूड स्टोरिंग चैम्बर्स भी जो होंगे, फूड स्टोरिंग सेल्स जो होंगे वो होंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, एक हार्डनेस, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में जो रोल प्ले कर रहा होगा वो होता है हमारा फाइबर्स। तो फाइबर्स आर ऑलवेज डेड। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इनका रोल कितना है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। क्लियर होगी इतनी बात। तो इसी के साथ हमारे ये जो फंक्शंस हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के, वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इस पोर्शन को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्वियस सी बात है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में।